नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया के प्राइवेट हो जाने के बाद भारत सरकार ने एलटीसी के लिए एयर टिकट को बुक करने के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसको जानना सभी सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ज़रूरी है। एलटीसी का जो रीइंबर्समेंट होता है वो अच्छी तरह से हो जाए और भविष्य में किसी भी ऑडिट से सेफ रहने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आज के वीडियो में एलटीसी के लिए एयर टिकट बुक करने के लेटेस्ट प्रोविज़न के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि एयर टिकट बुकिंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए और एडवांस के क्या प्रोविज़न है और रीइंबर्समेंट के लिए क्या प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर 29 अगस्त 2022 को इशू हुआ था और ये डीओपीटी ने इशू किया है और इसमें एलटीसी को लेकर एयर टिकट बुकिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए हैं। इस सर्कुलर के फर्स्ट पार्ट में एलटीसी के लिए एयर टिकट बुकिंग का प्रोसेस बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि एलटीसी के लिए एयर टिकट बुक करने के लिए सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही बुक करना होगा और इसमें 3 ट्रैवल एजेंसी के नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला है बाल्मर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, मतलब BLCL इसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा है अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है ATT। और तीसरा है IRCTC, जिसको ज़्यादातर ऑफिशियल्स प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एलटीसी के लिए एयर टिकट बुक करना है तो इन तीनों में से किसी एक ट्रैवल एजेंट से ही टिकट खरीदनी होगी और किसी और माध्यम से एयर टिकट बुक नहीं करना है। यहाँ ध्यान देना है, किसी भी एयरलाइन के वेबसाइट से या टिकट काउंटर से आपको टिकट बुक नहीं करना है। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि ऑफिशियल अपनी चॉइस से इन तीनों में से किसी भी एक ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कर सकता है और इन ट्रैवल एजेंट्स को किसी भी प्रकार का कन्वीनियंस फ़ी या कोई भी एजेंसी चार्जेस पे नहीं किया जाएगा। ऐसा इंस्ट्रक्शंस इन सभी ट्रैवल एजेंट्स को दे दिया गया है। तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि ऑफिशियल को अपने ट्रैवल के हिसाब से जो भी सबसे सस्ता टिकट फेयर अवेलेबल होगा उसी टिकट को बुक करना होगा। इसमें आगे बताया गया है कि टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग नॉन स्टॉप फ्लाइट के टिकट बुक करने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जिस भी ट्रैवल एजेंट से आप टिकट बुक कर रहे हैं उसके वेब पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो भी वेबसाइट उसका ओपन होगा उसके वेब पेज का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और उसका यूज़ एलटीसी क्लेम के सेटलमेंट में किया जाएगा। इसमें ए पॉइंट में टाइम स्लॉट दिया गया है। टिकट बुक करने के लिए जो टाइम स्लॉट है वो रात के 12 बजे से लेकर 3-3 घंटे के अंतराल पर रखे जाएंगे। जैसे कि रात 12 बजे से 3 बजे तक, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 और 21 बजे से लेकर 24 बजे तक। इस प्रकार 24 घंटे के ड्यूरेशन में 3-3 घंटे के 8 स्लॉट्स बनाए गए हैं। और इसमें बी पॉइंट में क्लियर किया गया है कि कन्वीनियंस और कंफर्ट के अकॉर्डिंग 10% का ही ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज़ करिए कि 12 बजे से 3 बजे तक के स्लॉट में सबसे सस्ता किराया अगर 10,000 रुपये है तो उसमें आप मैक्सिमम 10% के ही प्राइस का वेरिएशन कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 रुपये का ही टिकट बुक कर सकते हैं। 10,000 का 10% 1,000, तो टोटल 11,000 रुपये का ही टिकट आप बुक कर सकते हैं मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट में ये दिया गया है कि जो भी आपकी एलटीसी की ट्रैवलिंग डेट होगी उस डेट से कम 21 दिन पहले ही टिकट बुक कर लेना है। फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है कि ऑफिशियल्स को अननेसेसरी टिकट कैंसिल नहीं करना चाहिए। कैंसिलेशन किसी स्पेशल केस में ही होगा और अगर ट्रैवलिंग डेट से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाता है तो इसका जस्टिफिकेशन ऑफिशियल को सबमिट करना होगा कि आखिर वो इतने कम समय से पहले क्यों वो टिकट कैंसिल करवाना चाहता है, इसलिए कैंसिलेशन से बचना है। और इन तीनों ट्रैवल एजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लेंगे और अगर कोई ट्रैवल एजेंट्स कैंसिलेशन चार्जेस लेता है तो बाद में ऑफिशियल्स को चार्जेस पे कर दिए जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट में ये दिया गया है कि ऑफिशियल्स को एक ही टिकट बुक करनी होगी, किसी भी एक जगह के लिए एक से ज़्यादा टिकट अलाउ नहीं किया जाएगा। और सेवन्थ पॉइंट में दिया गया है कि ऑफिशियल्स को ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स के वेबसाइट से खुद ही टिकट बुक कर लेना चाहिए और जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है ऑफिशियल्स का उसको इन वेबसाइट में रजिस्टर कर लेना चाहिए और उसी आईडी से लॉगिन करके टिकट बुक करना चाहिए। एट्थ पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई ऑफिशियल्स इमरजेंसी में किसी दूसरे ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवा लेता है तो जो भी रिलैक्सेशन देना होगा उसमें वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का ऑफिसर या उससे ऊपर लेवल का ही ऑफिसर दे सकता है। और नाइन्थ पॉइंट में दिया गया है कि ऑथराइज्ड एजेंट से टिकट बुक कराने पर किसी भी ट्रैवल एजेंट को माइलेज पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं कि एलटीसी के एडवांस के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि जो भी ऑफिशियल्स एलटीसी के लिए एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हैं वो अपने डेट ऑफ जर्नी से कम 30 दिन पहले एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल्स को उस ट्रैवल एजेंट के वेब पेज का प्रिंट आउट सबमिट करना होगा जिसके माध्यम से टिकट बुक की गई है
और इसमें 3 घंटे के टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग सूटेबल फ्लाइट और फेयर डिटेल्स दी गई हो। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि ऐसे ऑफिशियल्स जो एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल नहीं हैं और वो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अलावा किसी दूसरे प्लेस के लिए एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ऐसे ऑफिशियल्स अपने एंटाइटल क्लास के रेल या बस फेयर के कंपैरिजन में एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में 4 प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है ऑल इंडिया में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट रीजन और चौथा है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि ऐसे ऑफिशियल्स जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं हैं और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंतर्गत एयर से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ऐसे ऑफिशियल्स के लिए जो एलटीसी एडवांस का प्रोविज़न होगा वो इस प्रकार से है। इस सिचुएशन में ऑफिशियल्स अपने हेडक्वार्टर या प्लेस ऑफ पोस्टिंग से लेकर कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली या अमृतसर तक का जो भी एंटाइटल क्लास का रेल या बस फेयर है उसके अकॉर्डिंग एलटीसी एडवांस को क्लेम करेंगे और इन जगहों से लेकर जम्मू कश्मीर, अंडमान, लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो भी प्लेस ऑफ विजिट है वहाँ तक के फेयर को क्लेम करेंगे। इसके लिए ऑथराइज ट्रैवल एजेंट के वेब पेज का प्रिंट आउट लेना होगा जिसमें सूटेबल फ्लाइट और फेयर की डिटेल होनी चाहिए। अब देखते हैं एलटीसी के लिए एयर फेयर के रीइंबर्समेंट के लिए क्या नियम है। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि एलटीसी एडवांस के टाइम पर जो एयर फेयर था और जो एक्चुअल बुकिंग के टाइम पर जो एयर फेयर था, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को एलटीसी क्लेम के सेटलमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि ऐसे ऑफिशियल्स जो एयर फेयर के लिए एंटाइटल नहीं हैं और उन्होंने स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत किसी प्लेस पर एलटीसी को अवेल किया है, तो ऐसे सभी ऑफिशियल्स को कोलकाता, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, चेन्नई, दिल्ली या अमृतसर से लेकर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू या लद्दाख या अंडमान निकोबार जो भी प्लेस ऑफ विजिट है वहाँ तक के लिए सेम डेट पर सेम टाइम स्लॉट में ऑथराइज ट्रैवल एजेंट के वेब पेज का प्रिंट आउट लेकर रख लेना है जिस डेट और टाइम स्लॉट में ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट फ्लाइट के टिकट को बुक कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई ऑफिशियल अगर दिल्ली से कश्मीर के लिए एलटीसी को अवेल करना चाहता है और उसके लिए दिल्ली से कश्मीर तक की डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया है, लेकिन वो ऑफिशियल एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं है, तो इस केस में जिस डेट और टाइम स्लॉट में दिल्ली से कश्मीर तक का डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट बुक किया गया है, तो ऑफिशियल को उसी डेट और उसी टाइम स्लॉट में कोलकाता या चेन्नई से लेकर कश्मीर तक के एयरफेयर से संबंधित जो भी वेबसाइट का पेज है उसके प्रिंट आउट को निकाल लेना है और इस प्रिंट आउट को रीइंबर्समेंट के क्लेम के साथ जमा करना होगा। इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि अगर सेम टाइम स्लॉट में फ़्लाइट का टिकट अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में नेक्स्ट स्लॉट में जो भी फ़्लाइट का टिकट अवेलेबल होगा उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि ऐसे ऑफिशियल्स जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं है और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में डिक्लेयर किए गए प्लेसेस के अलावा किसी दूसरी जगह पर एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में भी ऑफिशियल्स को सिर्फ ऑथराइज ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से ही अपने एयर टिकट को बुक करना होगा। और जो भी ये ऑथराइज ट्रैवल एजेंट्स हैं तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक को ओपन करके आप उनके वेबसाइट के माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हैं, एयर टिकट, अगर आपको करना हो तो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।